5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। दिल्ली मिजोरम में 4 दिसंबर को मतदान, एमपी में 25 नवंबर, राजस्थान में 1 दिसंबर को चुनाव। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान। चुनाव में मतदाताओं के पास होगा कोई नहीं का विकल्प, चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान। तेलंगाना बंटवारे पर सियासी भूकंप, चिरंजीवी के बाद पल्लम राजू ने दिया इस्तीफा, एक और कांग्रेसी सांसद ने भी दिया रेजिग्नेशन। अभिनेत्री जिया खान की मौत मामले में नया पेच, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप, सीबीआई जांच की मांग। और मुरादाबाद के सिविल लाइंस में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, महिला को डरा धमका कर करता था बलात्कार, झूठे केस में फंसाने की देता था धमकी। नमस्कार, श्री न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा पांडे। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 2 चरणों में 11 और 19 नवंबर को वोट पड़ेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में 25 नवंबर, राजस्थान में 1 दिसंबर और सबसे आखिर में दिल्ली और मिजोरम में 4 दिसंबर को चुनाव होंगे। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। देश में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। इसी कड़ी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान होगा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कुल 630 विधानसभा सीट। राज्यों के 11 करोड़ वोटर डालेंगे वोट। जनता को मिलेगा कोई नहीं का विकल्प। इस चुनाव में ईवीएम में होगा बटन। will be going to elections in 2 phases, and for the first phase notification will be issued on 18th October and date of poll if necessary will be 11th November. This is about the first phase. Second phase of Chhattisgarh election would be date of issue of notification would be 25th October. Date of poll, if necessary, will be 9th November. So, Madhya Pradesh, date of notification 1st November. Date of poll, if necessary, will be 25th November, Monday. For Rajasthan, again, it will be a one-day poll for Rajasthan. Date of issue of Gazette notification 5th November, Tuesday. Date of poll, if necessary, will be 1st December, Sunday. Then we come to Delhi, the Legislative Assembly of Delhi. Date of issue of notification will be 9th November, Saturday. Date of poll, if necessary, will be 4th December, Wednesday. Then we come to Mizoram. So Mizoram will have the same schedule as Delhi. इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत के मुताबिक आयोग इन चुनावों में पैसे के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखेगा। आयोग का दावा है कि सभी वोटर के पहचान पत्रों का काम पूरा हो चुका है। आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होंगे चुनाव। पहला चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 18 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 26 अक्टूबर, मतदान 11 नवंबर। दूसरा चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 25 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 1 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 2 नवंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर, मतदान 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव आयोग वोटिंग 2 चरण में कराएगा, वहीं मध्य प्रदेश में उसने एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है।
इसके तहत मध्य प्रदेश में 230 सीटें, अधिसूचना जारी होने की तारीख 1 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 8 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 9 नवंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 नवंबर, मतदान 25 नवंबर। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े और चुनावी वाले राज्य राजस्थान में भी आयोग ने चुनाव एक ही चरण में कराने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक राजस्थान में एक ही चरण में होंगे चुनाव। अधिसूचना जारी होने की तारीख 5 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 12 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 13 नवंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 16 नवंबर, मतदान 1 दिसंबर। इसके अलावा दिल्ली और मिजोरम में भी एक ही चरण में वोटिंग का फैसला किया है। अधिसूचना जारी होने की तारीख 9 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 16 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 नवंबर, मतदान 4 दिसंबर। मिजोरम में 40 सीटें, अधिसूचना जारी होने की तारीख 9 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 16 नवंबर, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 नवंबर, मतदान 4 दिसंबर। इन सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आयोग ने लोगों की मदद के लिए कॉल सेंटर खोलने का फैसला किया है। साथ ही पेड न्यूज पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। आयोग की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियों ने इसका स्वागत किया है। अपनी अपनी रणनीति को लेकर पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। अब ताज किसके माथे पर सजेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का। रिपोर्ट 3 न्यूज। तो सेमीफाइनल का मैच कब कब खेला जाएगा उसका ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश, जिसे देश का दिल कहा जाता है, उस राज्य में दिल में कौन राज करेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर कोई और। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में एक छत्र राज किसका होगा, राजस्थान में किस पार्टी का रंग चोखा होगा, तो वहीं दिल्ली के दिल में कौन करेगा घर, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम जाजू जुड़े हैं और साथ ही कांग्रेस नेता दुष्यंत शर्मा जी जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल श्याम जाजू जी आपसे ले लेते हैं, कितनी तैयारी आपकी, क्या पा रहे हैं आप, पूरी तरह से तैयार हैं सेमीफाइनल के लिए? आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है जी। इसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में थोड़े कम सीटों से हमारी हार हुई थी और दिल्ली में एक टाइम हमने राज किया है। दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन काफी दूर है आप दिल्ली इसलिए आने वाले चुनाव में ये 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। एक महत्वपूर्ण भूमिका हम करने वाले हैं और करेंगे। इसकी तैयारियां हमारी काफी 4-5 महीनों से शुरू हो गई थी जी। आज चुनाव की घोषणा होना यह हमें अपेक्षित था। मध्य प्रदेश में सरकार का जिस प्रकार से काम हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार के कामों की सराहना हो रही है, स्वाभाविक रूप से वहां हम निश्चित रूप से वापस जीत के आने के लिए हमारी जो भी तैयारी करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले टाइम जो हमारी हार हुई थी, वो हमारी हार जरूर थी पर वो कांग्रेस की जीत नहीं थी जी। हमारे कुछ कमियों के कारण, त्रुटियों के कारण हमारी वहां पर हार हुई, थोड़ी सीटों से हम कम पड़े थे। पर इस बार का वहां का माहौल ये कहता है कि निश्चित रूप से राजस्थान में हम सत्ता लेने जा रहे हैं जी। और दिल्ली तो देश का दिल है जी। दिल्ली में पूरे देश का आईना बड़ा साफ नजर में आता है जी। तो दिल्ली में शिला सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे लोग नाराज है, हताश है, परेशान है और उनको ये पहला अवसर मिल रहा है जी। इसके पहले कारपोरेशन का चुनाव हुआ, वो हमने जीता है जी। इसलिए दिल्ली में भी हमारी तैयारी बहुत जोर शोर से है और जी, दिल्ली तो आप भी हम पूरी तरह से जीतेंगे। तैयार है। श्याम जाजू जी का कहना है, दुष्यंत जी आपने सुना, ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों में से 2 राज्य आपके छीन लेंगे, दिल्ली पर इनका कब्जा होगा और राजस्थान भी अब आपके हाथ से निकल जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है जी। ऐसी खुशफहमी में श्याम जाजू जी रहे तो ये अच्छी बात है जी। और जहाँ तक हमारी कांग्रेस का मामला है, हम राजस्थान में हैं, हम दिल्ली में हैं, पिछले 15 साल से हम दिल्ली में हैं जी। और मिज़ोरम में हम लोग हमेशा रहते हैं। इनसे पहले छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार बनाए उससे पहले हम ही वहाँ 2 बार रहे हैं। लेकिन सर 2 बार से लगातार हार आपको मिल रही है। नहीं ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है, हमसे कुछ गलतियाँ रही होंगी तो ऐसा रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार के इलेक्शन में हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे।
तो आपने अपने जी 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 दुष्यंत जी, हम दिल्ली में 43 सीटें हमारे पास हैं। शीला जी ने इतना विकास दिल्ली के अंदर किया है कि दिल्ली इज ए सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स। यहाँ रोड्स की हालत बहुत अच्छी है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। दूसरा जो डेवलपमेंट है उसकी कोई सीमा नहीं है, चलिए अब जवाब तुरंत होता है। जी दुष्यंत जी, दूसरा जो दूसरे राज्य हैं, आपने उनको मौका दिया, मुझे जरा कहने का मौका हाँ दें जी, स्टेट बिल्कुल वाइज, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये ठीक नहीं रहता है ना कि उनको आप पूरा बोलने दें और हमें फिर बीच नहीं में सर, आप आपने एक स्टॉप बहुत कर दें। बड़ी अहम बात कही, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। नहीं, जिससे दिल्ली सब में लॉ एंड खत्म ऑर्डर बाकी की से। बात इसलिए भी है कि दिल्ली में 20 लाख आदमी 22 लाख आदमी डेली अप एंड डाउन करता है और उसमें दूसरे राज्यों के लोग दिल्ली राजधानी भी है, दिल्ली स्टेट के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है जी। तो वहाँ ये सब बातें भी आती हैं। बड़ी जगह है, 1.25 आपकी 1.43 पॉपुलेशन आपकी ऑन रिकॉर्ड है और बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी है। तो उसमें थोड़ी घनी प्रॉब्लम्स लॉ एंड ऑर्डर की कभी ऐसा रहा होगा कि आपने प्रश्न उठाया होगा, लेकिन उसको जो तत्परता सरकार दिखाती है, सरकार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसमें सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। और इवन मैं तो दाद दूंगा शीला जी की, शीला जी अगर कोई गलती कहीं हुई है तो उन्होंने उसको माना भी है। ये बड़े लीडर की पहचान होती है, ये एक अच्छे लीडर की पहचान भी होती है कि वो अपनी गलती को मान ले। चलिए श्याम जाजू जी के पास जाते हैं, आपने अपनी बात रखी। श्याम जाजू जी, सबसे अहम मुद्दा जो दिल्ली का रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का रहा है, क्राइम रेट लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और विपक्ष इस बात को उठाता रहा है। लेकिन आपने सुना दुष्यंत जी का कि शीला जी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेती, लेकिन क्या गलतियों को स्वीकार करने भर से सब कुछ हो जाएगा? क्या वाकई में जिस तरह से उन्होंने दलील दी कि इस तरह की घटनाएं होती रहती, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, कैपिटल भी है और यहाँ पर काफी दूसरे राज्यों के लोगों का आना जाना भी रहता है। दिल्ली में लोगों का आना जाना रहता है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के लोगों का आवागमन यहां से चलता है, ये कोई नई बात नहीं है जी। पर इस सरकार के दौरान हमारा लॉ एंड ऑर्डर कुछ अपवाद छोड़ के अच्छा रहा, ये अगर कांग्रेसी कहते हैं तो वो कहते रहे। पूरे देश में देखा है कितनी असुरक्षित दिल्ली है, किस प्रकार की छुटपुट घटनाएं तो छोड़ दो, बहुत बड़े बड़े वारदातें यहां पर हुई है। अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ और दामिनी का जो रेपकांड हुआ, उसके बाद भी एक पर ये रुका नहीं है। हर रोज नए नए यहाँ गुने हो रहे हैं, उसके कोई कंट्रोल में नहीं है। यहाँ महिलाएं असुरक्षित है, जो गरीब लोग रास्ते पे सो रहे हैं। और शीला जी ने क्या जवाब दिया? शीला जी ने जवाब दिया कि पुलिस प्रशासन सब केंद्र सरकार के पास है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता। मेरी बेटियां भी बाहर जाने में घबराती है, वो भी असुरक्षित है। ये जिनको राज चलाने का दायित्व दिया है, उनके मुंह में ये इस प्रकार की भाषा शोभा देती है क्या? भाई आपको प्रशासन करके दिखाना है, आपको परफॉर्मेंस करना है, आप अपना काम पूरा कर नहीं सकते और आप एक्सक्यूज लेते हैं कि मेरी बिटिया भी असुरक्षित है। व्हाट इज ये? कितना पुअर स्टेटमेंट उन्होंने करा है और पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बिहारी और बिहार के लोग आते हैं और दिल्ली गड़बड़ हो गया है, दिल्ली का बैलेंस बिगड़ गया है। जी, दुष्यंत जी से जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी, आपने कहा कि आपके नेता बड़प्पन के साथ स्वीकार करती हैं, लेकिन इस तरह के श्याम जाजू जी जो कह रहे हैं, जो भी श्याम जाजू जी कह रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। नहीं सर, जो लेकिन वो ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में की कमजोरी वाली बातें कहें कि ये लोकतंत्र में एक अच्छा शासन करने वाला वो माना जाता है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करे। ये उनका साहस है, ये उनका सच्चापन है, ये उनका लोगों को विश्वास दिलाने का ढंग है कि उन्होंने अगर कहीं कोई बात भी हुई, लेकिन ये हकीकत है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो केंद्र का विषय है। अब अगर उसमें आप हमें सजा याफ्ता मानते हैं, हमें सजा उसकी देते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप ये ऐसी गलतफहमी बीजेपी ना पाले कि आपकी पार्टी केंद्र में भी आपकी ही पार्टी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र पे भी आऊंगा। अगर बीजेपी अगर गलतफहमी ऐसी पालती है कि वो दिल्ली में सरकार बनाएगी, तो बहुत गलतफहमी में है। 4th time we are going to form the government in Delhi state। और उसके जितना विकास हमने दिल्ली में किया है, उतना विकास देश के किसी कोने में नहीं हुआ है। जो भी योजना लागू होती है तुरंत दिल्ली में सबसे पहले लागू होती है। दिल्ली में ये भी हालत है कि पड़ोसी राज्यों के करीब 20,000 आदमी ऐसे हैं जो यहाँ से इलाज लेते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल से इलाज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली अकेला स्टेट अपने स्टेट को ही झेलता है। सब चीज दिल्ली में बाहर नहीं कहिए, देश के ही लोग जो एडजेकेंट स्टेट्स हैं, उनके स्टेट्स भी
वो स्टेट्स के लोग भी दिल्ली में आके फायदा उठाते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ पर मार रहे हैं, क्योंकि अगर बिजली की बात नहीं, वो दूसरे राज्य से, राज्य तो राज्य का नाम तो बोला ही जाएगा, लेकिन आप उसको दूसरे लोग जो ना कहें, वो अपने ही लोग हैं। लेकिन दिल्ली पे ये भी रहता है, दिल्ली इसके लिए भी तैयार रहती है। दिल्ली बहुत सारे लोगों को खाना देती है, बहुत सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर देती है, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। चलिए श्याम जाजू जी से जवाब देते हैं। श्याम जाजू जी, आपने तर्क सुना दुष्यंत जी का, उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार सक्षम है, लेकिन दिल्ली वासियों का हक इसलिए जा रहा है क्योंकि दूसरे राज्य के लोग भी आते हैं, उनको भी आप सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, इस वजह से कुछ कमी रह जाती। कितना संतुष्ट हैं आप इस तर्क से? नहीं, इसको प्रश्न को थोड़ा ठीक करें, कमी नहीं रह जाती है। दिल्ली नहीं, मैं आपको मैं बताए दे रहा हूँ दोबारा, दिल्ली में इतने सारे लोग जो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें दूसरे राज्यों का भी, दूसरे राज्यों को भी सेवाएं देनी पड़ती है मेरे राज्य को। जी श्याम जाजू जी, दिल्ली में महंगाई का विषय क्या है, अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की समस्याएं क्या है, जो कोई भी सरकार काम करती है तो उसको आने वाले कुछ सालों का नजर ध्यान में रख के फोरकास्ट करके ये समस्याओं का हल करने का सोचना होता है। पर यह सरकार को वो टाइम नहीं है। अभी तक तो इनका कॉमनवेल्थ का पैसा खर्च हो रहा है। ये यहाँ कैनॉट प्लेस में अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है। कैनॉट प्लेस उस टाइम का पैसा अभी खर्च हो रहा है। इस प्रकार का तो प्रशासन है। और जो काम 700 करोड़ में होना था बढ़ के 1700 करोड़ हुआ, उसमें 70,000 करोड़ लग गए। और ये दिल्ली की प्रशासन बहुत अच्छी चल रही है। कानून व्यवस्था आंकड़े उनके देखिए, हमसे मत पूछिए। अन्ना जी का आंदोलन एक रात में खड़ा नहीं हुआ, लोग रास्ते पर आए, नॉन पॉलिटिकल लोग रास्ते पर आए। ठीक है, अन्ना जी के आंदोलन की आपने बात की और इसी आंदोलन से एक और पार्टी निकली है, आप पार्टी। आप पार्टी कितना असर डालेगी दिल्ली के चुनाव पर? अब क्या कहेंगे आप दुष्यंत जी, आपका नुकसान आपको मिलेगा? नहीं, डेमोक्रेसी में सभी लोगों को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप वाले भी हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो अपना इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता है कि शीला जी का उनसे कोई मुकाबला है। शीला जी का मुकाबला ना तो बीजेपी पार्टी से है, ना आप पार्टी से। यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली में हम सरकार पहले से ज्यादा और अच्छे नंबर से बनाएंगे। पिछले बार हमने 44 लिए थे, 43 रह गए थे, और इस बार भी हमारे नंबर्स इंक्रीज होंगे। बीजेपी ऐसी गलतफहमी कोई मन में ना पाले। दूसरे, जहां तक कैनॉट प्लेस का मामला है, जहां सीपी विकास की बात कर रहे हैं, वो ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ हमारा ऐतिहासिक, और आजकल तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उस पर नजर रखे हुए हैं। उसमें उस चीज को उसी लिहाज में पेश, उसी तरह से पेश करना है जैसा वो पूर्व में था। तो बार बार उसको सीएम साहिबा हर 15 दिन में, 10 दिन में उसको देखती हैं, उसको बार बार जाके तहकीकात करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि बड़ा काम था, बड़े काम में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन उसको वर्ल्ड लेवल पे लाके देना है जिससे रास्ते सारे क्लियर हो सकें। तो ये अपने मन में कोई गलतफहमी ना फैलाएं और कोई ऐसी बात ना सोचें कि हम कहीं दिल्ली में पीछे हैं। बहुत पीछे रह जाएंगे बीजेपी वाले लोग। श्याम जाजू जी, आप सुन रहे हैं, गलतफहमी मन में लेके मत चलिए कि इस बार आपको चांस मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता का कहना है कि कांग्रेस का दावा पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत है, और आपका भी खतरा शायद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विरोधी वोट है वो आपके वोट बैंक को यहाँ पर कट करेंगे, कैंची चला देंगे उस पर। क्या इस बात से आप थोड़े से यहाँ पर इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, इस तरह की उम्मीद, आपको आशंका कि हाँ ऐसा हो सकता है, और इसके लिए आपको पार्टी और मजबूत करने की जरूरत है, और आपके पास कोई एक चेहरा भी नहीं है दिल्ली में? एक तो अन्ना जी का जो आंदोलन था वो नॉन पॉलिटिकल था, केवल इशू बेस्ड था, और लोगों की रिएक्शन थी सरकार के विरोध में। उस सबको चैनलाइज करने में अन्ना सक्सेस हुए, हमारे भी लोग उसमें थे। अन्ना को आप अलग कर लीजिए सर, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, अन्ना आंदोलन के बार बार जिक्र मत कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। सवाल ये रहा कि जहां तक आप पार्टी का सवाल है, बैकअप में आप सारे लोग थे, आप पार्टी का सवाल है, आप लोग संदेश दे रहे थे। खुद अन्ना जी ने आप पार्टी से संबंध तोड़ दिया है, खुद किरण बेदी जी ने भी आप पार्टी से संबंध तोड़ दिया है। उनके काफी उस टाइम नेतृत्व करने वाले सब लोगों ने अपने को डिटैच कर दिया, क्योंकि वो मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए नहीं थी। उसमें अब इस अवसर का फायदा लेकर अपना नेतृत्व प्रस्थापित करने के लिए केजरीवाल जैसे लोगों ने इसके पॉलिटिकल पार्टी में रूपांतरण किया है। पर कोई भी दिल्ली जैसे एक देश की राजधानी वाले स्टेट में कोई 4-6 महीने में आकर अपना केडर खड़ा कर दे और अपन सत्ता में आने के खौफ देखे, तो वो देखते रहे।
अपने खुद के स्वयं प्रेरित अपने सर्वे लोगों को प्रसारित करते रहे। लोग जानते हैं इनके पास कौन से प्रकार के उम्मीदवार है, इनके पास कौन सा केडर है। कोई भी इशू पर रिएक्शन होकर कोई मूवमेंट खड़ी होती है। श्याम जाजू जी, लेकिन आपकी पार्टी की अगर बात की जाए, आपकी पार्टी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है। दिल्ली स्टेट विकास का मॉडल है। हमारे एक से एक सीनियर लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पार्टी हमारे मिनिस्टर्स का राइट टाइम दिल्ली सरकार के बारे में मिनिस्टर्स हम घोषणा करेंगे। वो रिजल्ट ओरिएंटेड है के लिए शीला जी, हर खुद रिजल्ट ओरिएंटेड है। पार्टी की चलिए ठीक है दोनों जी आप दोनों को रोकना चाहूंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि सब कुछ बेहतर है, विकास का मुद्दा है यहां पर, और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जा रही है, हम आ रहे हैं। आप दोनों से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, और साथ ही आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल किस तरह से दावा पेश कर रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हमारी तैयारी पूरी तरह से है। ये कोई पहला चुनाव नहीं हम लड़ रहे हैं, और तैयारी भी है, आत्मविश्वास भी है, और बड़ी कॉन्फिडेंस से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो लोग देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, तो हम उस पर और उनको याददाश्त जरूर थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। लेकिन दिखती है, सब तो दिखती है, फ्लावर्स दिखते हैं कि नहीं, मेट्रो दिखती है कि नहीं, और पेंशन जो लेता है या हॉस्पिटल में जो इलाज कराता है उसको महसूस होता है कि नहीं। आने वाला चुनाव ईमानदारी के ऊपर लड़ा जाएगा। एक तरफ इस देश की दो पार्टियां खड़ी हैं दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी की न केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम लोग तैयार हैं, दिल्ली की जनता तैयार है। इन चुनावों में दिल्ली की जनता लड़ेगी चुनाव, दिल्ली की जनता अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ाएगी, और दिल्ली की जनता पैसा भी देगी और वोट भी देगी और नोट भी देगी। तो अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है। आप पार्टी ने भी अपना दावा पेश किया है। दुष्यंत जी, आपसे सवाल, भ्रष्टाचार के कई आरोप आप पर लगे, आपने भले विकास किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में है वो भ्रष्टाचार का चुनाव है, मुद्दा है। नहीं, जो बीजेपी वाले हैं वो अपना इस तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन दिल्ली में तो जो लोग बाहर से आते हैं, लोग वो हमसे मिलते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, दूसरे जानकार लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में इतना तेजी से विकास होता है कि हर तीसरे महीने यहाँ के रास्ते बदल जाते हैं। और अभी हम जिस रास्ते से जाते हैं अगले बार हमें वो रास्ता याद ही नहीं रहता है, एकदम नयापन होता है। और वहाँ भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी सरकार में कांग्रेस की, उसके बाद मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के। कॉमनवेल्थ जिसकी ये बात कर रहे हैं उसके वाइस चेयरमैन विजय कुमार मल्होत्रा जी भी। दूसरा, उसको ना पब्लिक इस सब चीज को नहीं, पब्लिक विकास के प्रति समर्पित है। पब्लिक भ्रष्टाचार को नहीं देखती। कांग्रेस, आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने विकास किया है दिल्ली के अंदर, विकास अनलिमिटेड विकास किया है। अभी शीला जी ने भी कहा है, हमने मेट्रो दिए, फ्लाईओवर्स दिए, हॉस्पिटल्स दिए, अब हमने एक मेडिकल कॉलेजेस हमने बढ़ाए दिल्ली के अंदर, और डेली हम हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं। दूसरे, हमने एक और नई चीज जो सभी को पेंशन वाला मामला दिया है, वो तो मुख्यमंत्री जी भी कह रही थी, आपकी नेता भी कह रही थी, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। तो विकास की कोई लिमिट दिल्ली में, दिल्ली इज ए मॉडल स्टेट। तो आप ये नहीं कह सकते। अब बाकी अगर ये ऐसी खुशफहमी, इनके पास तो लीडर ही नहीं है, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, और इनका टाइम भी था, जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट फॉर्म किए थे, बताए ना, इनके अचीवमेंट्स बता दें। इन्होंने जो पहले 5 साल जो काम किया, इसका जवाब लेते हैं दुष्यंत जी। जब दिल्ली स्टेट बना, इनकी सरकार बनी, ये अचीवमेंट्स बताएं क्या हुआ। चलिए ठीक है, श्याम जाजू जी, दुष्यंत जी का कहना है भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं, जबकि जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता है, नेताओं की जेब भरती है, वो आम जनता का ही पैसा होता है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं, और आपके पास तो कोई नेता नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी पार्टी की ये, क्या मोदी को पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी पार्टी को मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा? क्या वापसी हो जाएगी आपकी? एक बड़ा सवाल है, काफी बड़ा तिलिस्म तोड़ना है आपको कांग्रेस का यहाँ पे। निश्चित रूप से मोदी जी का नेतृत्व का करिश्मा केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश में है। दिल्ली में तो है ही है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी मोदी जी बनेंगे, स्थापित कर दिए। आज तक ऐसी रैली हुई नहीं जी। और हमने ये देखा है कि 78 में जनता पार्टी की जिस प्रकार की रिएक्शन कांग्रेस के खिलाफ आई थी, जेलों से लोग बाहर आकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, और इंदिरा जी की सरकार को पराभूत किया था इस देश ने। वही प्रकार, उससे भी ज्यादा ताकत वाला अंडर करंट आज हम देख रहे हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी के करिश्मेटिक नेतृत्व का परिणाम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी हमें दिखने वाला है। जहां हमारे मित्र कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ और हर साल नया रास्ता मिलता है, पहले साल बना हुआ रास्ता दूसरे साल बचता नहीं है।
नया नया हर एक उसके एलिजिबिलिटी तुरंत खत्म हो जाती है और नया रास्ता बनाना पड़ता है। 15 साल में एक भी सरकारी कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है। छात्रों की संख्या बढ़ रही है और बोले बाहर के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। भाई इस देश में कहीं का छात्र कहीं भी जाएगा, आपने फोरकास्ट करके इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? एक भी अस्पताल में कोई बेड नए बढ़े नहीं है। अस्पताल है पर वहां पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, वहां मेडिसिन की व्यवस्था नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल पार्किंग की समस्या आप दोनों मेहमान को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप दोनों मेहमान को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जी चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली से शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि देश की राजधानी और काफी अहमियत रखती है देश की सियासत में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कॉलेजेस भी बढ़े हैं। दुष्यंत जी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन 3 और राज्यों की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं कि अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं, उनका क्या कुछ कहना है और साथ ही राजस्थान के बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। उसके बाद इन राज्यों की भी बात करेंगे। We are very happy that the dates have been announced and we are all ready for it. I can say with all the confidence and sincerity at my command that in Chhattisgarh we will form the government. We will have an absolute majority. We will win by a thumping majority. भारतीय जनता पार्टी जागरूक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निरंतर पार्टी गतिविधियां भी और जनसेवा के कार्य में लगे रहते हैं। तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से तैयार है और चुनावी प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी हम अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत आगे हैं। तो रही बात दिल्ली की चर्चा की, दिल्ली पर तमाम दलीलें हैं अपनी पार्टियों की, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, यहां पर भी एक कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से किस पार्टी को क्या मजबूती मिलती है, क्या मुद्दे मिलते हैं। इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।